इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बिका हुआ है, गुलाम है। हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे इस ईवीएम से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे देश में जितनी भी गंदगी फैली है, जितनी बर्बादी है, इस बर्बादी और गंदगी से। ये बेईमानी का इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जो बनने अब जा रही है, या उन्हें जो ये सीटें मिली हैं, ये सरासर बेईमानी से मिली हुई सीटें हैं और ये ईवीएम में धांधली कर कर जीती गई सीटें हैं। बिना इसके वहां जीत नहीं सकती थी। देखिए, बिहार चुनाव जो हुआ है, चुनाव में जो मुद्दे थे और चुनाव में जिस तरह से विशेषकर आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जन सैलाब था, मैं उसे जन समूह नहीं कहूंगा, वो जन सैलाब था। और सैलाब भर के लाया नहीं जाता, सैलाब अपने आप आता है। तो जनता की इतनी भारी उपस्थिति जो थी, आपने देखा होगा, जो ग्राउंड से उनके आसपास जो बिल्डिंगें थी उन पर भी लोग जबरदस्त तरीके से खड़े हुए थे। इतनी भारी भीड़ थी और वो लाई नहीं गई थी खरीद कर, किराए पर नहीं लाई गई थी, ढोई नहीं थी। वो लोग अपने आप आए थे क्योंकि वो बिहार में बदलाव चाहते हैं और बिहार में वो बदलाव के लिए तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, या यूं कहें कि महागठबंधन की सरकार देखना चाहते थे। और किसी भी हालत में बीजेपी और जेडीयू की सरकार उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, जिसने पिछले 5 साल में बिहार की स्थिति को बद से बदतर कर दिया था। लेकिन उस सबके बाद जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट मेरी ही नहीं, सभी लोगों की आशा के विपरीत है। यानी जो जमीन पर दिख रहा था, जो जनसैलाब, जो जनसमूह था, वो जनमत जो था, जो बदलाव की एक लहर थी, उसका पता ही नहीं लगा कहां गई। क्या ये अपने आप हो गया है? क्या वाकई में कोई साइलेंट अंडर करंट चल रहा था? नहीं, किसी कीमत पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई अंडर करंट बीजेपी के या जेडीयू के पक्ष में नहीं था, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल साफ था, शीशे की तरह साफ था कि बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, इनका जो गठबंधन है एनडीए, उसको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करने के लिए जो बिहार की जनता है उसने मन बना लिया था। क्या वो मुद्दे जो बिहार की जनता के सामने इस चुनाव में थे खत्म हो गए? नहीं, कभी खत्म नहीं हुए। और उन मुद्दों का उतना ही महत्व था, उतना ही महत्व आज है, और जब तक वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे उतना ही महत्व रहेगा। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा रहा हो, और इन सबसे बढ़ के जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो जबरदस्त मुद्दा था। और इसी पर जाति, धर्म, संप्रदाय की सारी बातों को दरकिनार करके बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जबरदस्त तरीके से अपनी सपोर्ट दी। लेकिन परिणाम बिल्कुल उसके उलट है। और परिणाम आप देखेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे तो वो भी एक बड़ा अजीब सा चमत्कार है। आरजेडी को 5% ज्यादा वोट मिला, 5% ज्यादा वोट मिला, उसकी सीटें 5 कम हो गई। सीटें कम हो गई आरजेडी की, 75 हो गई, पहले 80 थी। जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है, 4-5% उसका वोट बढ़ा है, उसकी सीटें कम हो गई। उसकी सीटें पहले से 8 सीटें कम हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, बीजेपी को 5% वोट कम मिला है, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई, करीब 20 सीटें उसकी बढ़ गई। बहुत अजीब सा एक तमाशा है, इस आपकी वोटिंग परसेंटेज कम जा रही है, सीटें आपकी बढ़ गई। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार की 1% वोट कम हुई, लेकिन उसकी सीटें कम हो गई, करीब 20 के आसपास, 30 के आसपास उसकी सीटें कम हो गई। बड़ा अजीब सा समीकरण है। तो ये जो घालमेल हुआ है, ये निश्चित रूप से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ इलेक्शन ये नहीं है, ये बेईमानी का इलेक्शन है। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जो बनने अब जा रही है, या उन्हें जो ये सीटें मिली हैं, ये सरासर बेईमानी से मिली हुई सीटें हैं और ये ईवीएम में धांधली कर कर जीती गई सीटें हैं। बिना इसके वहां जीत नहीं सकती थी। वो लोग केवल मुंह दिखाने के लिए नहीं आए थे, वो मुद्दे जो थे बिहार के, जैसे मैंने बताया, शिक्षा का मुद्दा था, जो सुरक्षा का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, स्वास्थ्य का मुद्दा था,
वहां की जो सड़क व्यवस्था अंदर की है उसका मुद्दा था, जो वहां पर शासन प्रशासन में करप्शन था उसका जो मुद्दा था, सारे मुद्दे थे, सारे मुद्दे हैं। लोग उनसे वाकई में इत्तेफाक रखते थे और उनके उन मुद्दों के साथ होके बीजेपी और जेडीयू के विरोध में थे और आरजेडी महागठबंधन जो था उसके पक्ष में थे। लेकिन नतीजों ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए ये जो चुनाव जीता गया है केवल और केवल ईवीएम में बेईमानी करके, ईवीएम में धांधली करके जीता गया। और ये बात मैंने अब नहीं, हम लोगों ने बहुत पहले ये बात कही, लगातार हम ये बात कहते रहे हैं कि ईवीएम जब तक है बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती, औंधे मुंह गिरेगी और बीजेपी का पूरी तरह से देश में सफाया हो जाएगा। न केवल राज्यों में बल्कि केंद्र में भी बीजेपी और उसका गठबंधन 100 सीटें हासिल नहीं कर सकते। मुझे आप बताएं, खुद प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग हुई है बिहार में, पटना में हो या कहीं भी हो, उनकी मीटिंग में सारी कुर्सियां खाली पड़ी। पीछे आपने देखा लगातार पूरी कुर्सियां खाली पड़ी। यहां से कई साथी जो हैं उन्होंने बिहार चुनाव को कवर किया। और भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की मीटिंग में अगर कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो लोग कहां से, वोट कहां से आ गई। और एक तरफ आपने तेजस्वी यादव की जो मीटिंग है उसमें आपने जन सैलाब देखा है, युवाओं का जबरदस्त उत्साह। केवल एमवाई समीकरण नहीं, जाति धर्म संप्रदाय को बिल्कुल उनके सारे बंदरों को तोड़कर जो वहां का युवा था, हर जाति हर धर्म का, उसने तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर महागठबंधन को सपोर्ट किया, उसको वोट दिया। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी कुछ ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम अगर सही होती तो निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी किसी कीमत पर जीत नहीं सकती थी। इसलिए हम बार बार विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम को खत्म किया जाए, इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1961 में संशोधन करके, जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन करके ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को उसमें इंक्लूड करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। देखिए, जो बंगाल में चुनाव आने वाला है अगले साल 2021 में, बंगाल और असम में, अगर यहां की जनता और पूरे देश की जनता खड़ी नहीं होती है तो जो परिणाम आपने आज बिहार में देखे हैं यही परिणाम आने वाले समय में बंगाल में और असम में भी आपको दिखाई देंगे। इसीलिए सब लोगों से अपील है, इस राष्ट्रव्यापी ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन में हमारा साथ दें, जिसके लिए अभी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हिजम राजेंद्र सिंघा साहब ने जो बताया कि 26 नवंबर को हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस कार्यक्रम करके हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, हमारा साथ दें। ईवीएम हटेगी तो बीजेपी हटेगी और बीजेपी हटेगी तो देश बचेगा। अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। ये भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है, हमारा साथ। पप्पू यादव जी या कुशवाहा साहब वो अपने लिए लड़ रहे थे, उनका इनके हराने में कोई किसी भी तरह का योगदान नहीं है। जो योगदान है किसी भी तरह का, वहां आपको मैं बार बार जो कह रहा हूं, इनमें से कोई भी उस सबके बावजूद, देखिए हमने जनता के बीच में जाके देखा बिहार में, वहां जनता का मन केवल एक जाति धर्म की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उन्होंने ये तय कर रखा था कि साहब चाहे प्रचार कुछ भी हो, कैसे भी कुछ करें, लेकिन वोट केवल और केवल महागठबंधन को, आरजेडी वाला जो है उसको जाएंगे, तेजस्वी यादव को जाएंगे। ये मैंने खुद देखा है और आप भी शायद बिहार होके आए होंगे। आप देखें अरुण जी जो है बिहार होके आए हैं, इन्होंने खुद रिकॉर्डिंग की है। प्रधानमंत्री की जो पटना की रैली है वो इन्होंने खुद रिकॉर्ड की है, जिसमें सब दिख रहा है साहब की साहब की पूरी सीटें खाली पड़ी हैं। लगातार जब से बिहार का चुनाव शुरू हुआ और अंत होने तक ये वहां पर रहे। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ जो हुआ है ये ईवीएम की मैनेजमेंट है क्या कि ये सरकार कैसे ईवीएम की बेईमानी को आप कैसे जो बचा के रखेंगे? ये तभी संभव है जब लोगों के मन में आप ये भ्रम फैला दें कि यार अगर ये लोग साथ में होते, इनकी स्ट्रेटेजी साथ में होती तो ये जीत जाते हैं। बहुत कम मार्जिन, कहीं रखा कहीं कुछ रखा। ये सब सिर्फ ईवीएम को बचाने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। जब लहर इतनी जबरदस्त है, जनता इतनी ना समझ नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। जनता समझती है उसका भला क्या है, इसीलिए जनता ने बड़ा जबरदस्त मूड बनाया हुआ था तेजस्वी यादव के आरजेडी गठबंधन को जबरदस्त तरीके से जिताने के लिए। पर इन्होंने जो सारी चीजें की, ये प्लानिंग आज की नहीं, ये प्लानिंग पहले से इनकी चलती रही। ये एक एक चीज करके, एक एक बात करके
उसी तरह से भ्रम फैलाते रहे। अगर आप इसका एक उदाहरण देखें कि पहले चुनाव के बाद जो वो मसला आया पुलवामा का मसला क्यों लाएगा? ये सिर्फ इसलिए लाएगा, उन्हें मालूम है कि पुलवामा से वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसलिए कि जब हम जीतेंगे ईवीएम के माध्यम से तो कह सकेंगे वो राष्ट्रभक्ति की वजह से लोगों का रुख जो है इस तरफ मुड़ गया। तो पहले चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में ये सारे, और वो हिंदू वाली विशेषकर जो थर्ड फेज में को हो इसलिए मुड़ गया। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में जाके जब यहां जो चुनाव होना है थर्ड फेज का, तो अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाके वही हिंदूवादी जो वो करते हैं वो सब करने लगे, और वही सीए एनआरसी का मुद्दा उठाने लगे। जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने भी वहां सीमांचल के इलाके में बात। तो ये सब कुछ ईवीएम पे किसी तरह से उंगली न उठ जाए उसको बचाने के लिए सारा जो है खेल किया गया है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी बीजेपी खत्म हो जाएगी। और किसी तरह से इस पे उंगली न उठें, किसी तरह से ईवीएम जो है किसी चक्कर में ना आए, तो उसलिए सारी चीजें करी जाती हैं। बीजेपी का जो थिंक टैंक है, मैं निश्चित रूप से उसकी दाद देना चाहूंगा। जिस रणनीति के साथ वो चलते हैं और जितनी अपनी बेईमानी को बचाने के लिए वो पूरी योजना बनाते हैं, वो वाकई जबरदस्त है। हमें उसको समझना पड़ेगा। सर एक सवाल ये है, जिस तरह से देखा गया कल 119 सीटों पर महागठबंधन को विजय दिखाया गया था, जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसको लेकर जो आरजेडी ने आरोप लगा, आरजेडी ने आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा, ना कि ईवीएम पर। तो सवाल यह है, जब दोबारा काउंटिंग की गई तो कुछ सीटों पर जो है बीजेपी जीत गई, अगर ईवीएम में दोबारा काउंटिंग से कैसे जीत सकता है? अगर बैलेट पेपर का मामला है तो उसमें माना जा सकता है भाई कुछ वोटें खराब हो सकती है। एग्जैक्टली। तो ईवीएम में कैसे हो सकता है कि दोबारा गिनती करने के बाद दूसरी पार्टी जीत जाए? मैं तो सिंपल कहता हूं, अगर ईवीएम में आपने 100 वोट डाली हैं तो ना तो उसमें 99 निकल सकती, ना 101 निकल सकती, 100 ही निकलेंगे। रिकाउंटिंग एक बार नहीं, आप 100 बार करा लीजिए, वो ही निकलेंगे। और अगर ये सब गड़बड़ी हो रही है तो साफ जाहिर है कि ईवीएम में गड़बड़ी। तो मैं इसको क्यों मना कर रहा हूं? नहीं है इससे बड़ी और क्या होगी कि एक बार आप 119 में दिखा रहे हो आप, और उसके बाद दोबारा हुई तो दूसरी पार्टी जीत गया, और दूसरी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है, और तो कोई है नहीं। और आपने एक चीज देखी होगी कि ईवीएम मशीन का जब भी बटन दबाया जाता, आपने कहीं सुना है कि ईवीएम मशीन में बटन दबाया तो वोट कांग्रेस को चली गई, आरजेडी को चली गई? जब भी बटन दबाएंगे बीजेपी को जाने की बात क्यों होती है कि एक बटन दबा रहे हैं तो 5 वोट बीजेपी को जा रही हैं? ये सारे वीडियो हुए ना, चले ना, सारा सब कुछ लोगों ने पूरी एविडेंस देखी ना। सर जो 5 वोटों वाला जो मामला है उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। अगर एक वोट डालेंगे 5 बीजेपी को जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं तो इस बात को नहीं जानता कि पॉसिबल है नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि जब भी जिस दिन से ये ईवीएम है और बीजेपी इस सब का खेल कर रही है, आपने कभी देखा है कि बीजेपी जो ईवीएम मशीन का बटन दबाया जाए और बटन दबने के बाद में वोट बीजेपी के अलावा किसी को चली जाए? कहीं नहीं जाती ना। वोट जब भी बटन दबाओगे तो बीजेपी को ही जाती है। ये क्यों है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी निश्चित रूप से है, ईवीएम में गड़बड़ी है। और इसको समझना चाहिए कि जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है और पढ़े लिखे लोग भी ईवीएम को नहीं समझते कि वो कैसे वर्क करती है, उसका सिस्टम नहीं जानते, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का एक्सेप्ट किया कि ईवीएम में ये गड़बड़ी है। बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि आपने जिसको कैंडिडेट को या पार्टी को वोट देना चाहिए आपकी वोट उसी को गई, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो फिर इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? अफसोस ये है कि उसके साथ में वीवीपैट जोड़ दी गई। वीवीपैट में भी बेईमानी होती है कि दिखता कुछ है और निकलता कुछ है। और हमने कई बार जंतर मंतर पर हमने कई बार अलग अलग साथियों के माध्यम से ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, ईवीएम का हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि इसमें गड़बड़ी होती है। उस सब के बावजूद भी सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जीत की बधाई दे दी थी, क्या वजह है? नहीं, उन्हें मालूम था भाई, वो तो कभी भी दे दें। उन्हें मालूम था कि बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है, जब सब कुछ अपने हाथ में है, जितनी वोट लेनी है, जितनी सीट लेनी है, जिस तरह से जीतना है, तो उसे पहले ही बताने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने पहले बताया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बताया गया कि 300 से ज्यादा सीट आएंगी और जो एनडीए है उसकी 350 से ज्यादा वोट आएंगे, वही आया आंकड़ा सारा सब कुछ। ये यही है। इसको समझना पड़ेगा देश की जनता को कि ईवीएम में गड़बड़ी, इसके अलावा कोई गड़बड़ी नहीं है। 2017 में जो कुछ हुआ बेईमानी से जीती। जो ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीती बेईमानी से जीती, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज चुनाव करा लिए बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी बहुत टारगेट करके बहुत तरीके से इस सारी चीज को मैनेज करती है, आप इस बात को मानिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि जब बीजेपी को इतना ही है
कि वो हर जगह जीतती रही है, लोग उसके साथ में हैं, साइलेंट वोटर उसके साथ में है, ईवीएम से क्यों कराती है चुनाव? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,